हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सल्फ़र की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। तो देखिए, सल्फ़र की जो प्रतिशत मात्रा है वो हम कैरियस विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। इस विधि में क्या होता है कि जब कार्बनिक यौगिक जिसमें कि सल्फ़र होती है, उस सल्फ़र युक्त कार्बनिक यौगिक को सधूम HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके बेरियम क्लोराइड के आधिक्य में इसको प्रवाहित किया जाता है। तो बेरियम क्लोराइड में जब इसको मिला दिया जाता है तो यहाँ पर जो सल्फ़र है वो बेरियम सल्फेट BaSO4 के रूप में हमें प्राप्त होती है। इसकी जो मात्रा होती है बेरियम सल्फेट की, इस मात्रा के आधार पर की जो परसेंटेज है उसको हम निकालते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फॉर्मूला है प्रतिशत S का निकल के आता है वो आता है 32/233 इंटू X अपॉन W इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम सल्फ़र की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। यहाँ सल्फ़र का परमाणु भार है बटे BaSO4, जो बेरियम सल्फेट है उसका अणु भार है, इंटू X क्या है, X है BaSO4, X बराबर है BaSO4 की मात्रा जो हमें क्वेश्चन में दी होगी, और W क्या है, W कार्बनिक यौगिक की मात्रा है, कार्बनिक यौगिक की मात्रा। ठीक है, तो ये मात्रा हमें दी होंगी। यहाँ 32 बटे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिशत S बराबर सल्फ़र का या गंधक का परमाणु भार बटे बेरियम सल्फेट का अणु भार गुणा BaSO4 की मात्रा बटे पदार्थ की मात्रा या कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू 100। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से लिखते हैं, प्रतिशत S बराबर 32/233 इंटू X अपॉन W इंटू 100। ठीक है, तो इस पर 2 क्वेश्चन है, इन्हें हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा ये 0.32 ग्राम, यहाँ पर कोई और भी मात्राएं दी हो सकती हैं आपको, लेकिन यहाँ पर मैंने ये जो सिंपल है कैलकुलेशन कम करना पड़े इस वजह से ली है। आप कैलकुलेशन जो भी हो उसका कैलकुलेशन आपको करना तरीका यही है। देखिए यहाँ पर W बराबर 0.32 ग्राम दिया हुआ है, हमको सवाल में है। नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने के पश्चात बेरियम क्लोराइड में मिलाने पर 2.3 ग्राम यानी X हमारी कितनी है, 2.33 ग्राम बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। यौगिक में सल्फ़र की प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत जो S है वो हमको ज्ञात करनी है। फॉर्मूला हमें पता है, प्रतिशत S बराबर कितना होता है, 32/233 इंटू X का मान कितना हमारा 2.33 बटे W का मान कितना हमारा 0.32 इंटू 100। अब देखिए यहाँ 2 स्थान छोड़ के यहाँ 2 स्थान छोड़ के पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 233 से 233, 32 से 32, तो यानी प्रतिशत S यहाँ पर कितनी आई, 100%। इसमें क्या है, जो सल्फ़र की मात्रा है वो 100% निकल के आई है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि 0.32 ग्राम कार्बनिक यौगिक को सधूम नाइट्रिक अम्ल व बेरियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर 0.466 ग्राम बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। यौगिक में सल्फ़र की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी W बराबर 0.32 ग्राम है और X बराबर 0.446 ग्राम है, और हमें निकालना क्या है, प्रतिशत S हमें ज्ञात करनी है। फॉर्मूला पता ही है, प्रतिशत S बराबर क्या होता है, 32/233 इंटू X का मान हमें पता ही है 0.446 अपॉन W का मान पता है 0.32 इंटू 100। अब देखिए यहाँ 2 स्थान छोड़ के हैं, तो यहाँ 2 स्थान छोड़ के अगर लगाएंगे हम, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ करेंगे तो गुणा करने के बाद
यहाँ 3 जीरो बढ़ा देते हैं, 1 2 3 1 2 3, यहाँ केवल 10 बचा, 32 से 32 कैंसिल हो गया, 233 से ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, 466 है यहाँ, सॉरी 466 है, तो 2 बार कैंसिल हो गया सीधा सीधा। तो यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ 10 है, तो बचा कितना, प्रतिशत एस बराबर, ये सब कट के ऊपर बचा क्या करने के बाद, 2 गुणा 10, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू 20%। तो प्रतिशत जो एस है हमारी वो कितना निकल के आई, 20%। इस तरीके के जो सवाल होते हैं कि इसमें एक साथ पूछ ले जाता है कि सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी की प्रतिशत मात्रा, या सीधा सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए जिसके आंकड़े निम्न प्रकार हैं। इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो वो किस तरीके से करते हैं उन्हें भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।